नैनीताल में बढ़ती घटनाएं, कानून व्यवस्था और पर्यटन दोनों पर सवाल। देवभूमि उत्तराखंड की शांति पर सवाल। नैनीताल में लगातार बढ़ रही हिंसक घटनाएं। उत्तराखंड को लंबे समय से देवभूमि और शांति का प्रतीक कहा जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में नैनीताल जिले से सामने आ रही घटनाओं ने इस छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों एक नाबालिग दुष्कर्म मामले में गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ की। इसके बाद फेरी वाले की पिटाई का मामला सामने आया, जिसने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को झकझोर कर रख दिया। वहीं अब ताजा घटनाक्रम में महिलाओं पर हमला और जाति सूचक टिप्पणियां करने का मामला सामने आया है नैनीताल से। नैनीताल की फिजा और ज्यादा अशांत होती जा रही है। इस घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, बल्कि राज्य की पहचान और पर्यटन उद्योग पर भी गहरा असर डालने का खतरा बढ़ा दिया है। अतिथि देवो भव का नारा, जिस पर उत्तराखंड की पर्यटन छवि टिकी है, अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। वहीं पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों को बहुत ही मारा है। वहां पर हमारी गाड़ी रॉन्ग साइड गई थी। उसी में हमसे ये कहा गया कि ये कटुए हैं, जिसमें हमारे पिता और भाई परिवार के लोग बाहर निकल कर आए और उन्होंने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने हाथापाई की, जिसमें मैं और मेरी बहन की नंद हम 3 लोग रह गए। पीड़िता का आरोप है कि पीछे से मेरे सर पर डंडा मारा गया। इसके बाद में बेहोश हो गई। आरोपी ने कहा कि इन कटुओं को नीचे खाई में फेंक दो और बेरहमी दिखाते हुए कहा कि इनकी जो भी मदद करेगा उसे भी मारेंगे। जिसमें एक व्यक्ति ने पीड़िता की मदद की तो उसे भी बहुत मारा गया। इसके बाद पुलिस आ गई और उन्हें थाने ले गई, लेकिन थाने में पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उक्त आरोपियों ने उनके सोने का जेवर और एक पर्स, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स एवं 13,000 रुपए थे, जो आरोपी लेकर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन हालात को संभालने के लिए सख्त कदम उठाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए समाज के हर वर्ग से सहयोग की अपील की जा रही है। नैनीताल से फैसल हुसैन की रिपोर्ट। हमारे साथ हम लोगों को बहुत ही मारा है। वहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बस रॉन्ग साइड गाड़ी गई थी, उसमें हमें छूटते ही कहा कटुआ करके कहा, तो भाई मेरे निकल के आए। जो मेरी बाहर से बहन आई हुई थी, मेरी बहन की नंद, उनको उतार के उन्होंने कहा देखो ये गाली मत दो। उसने उसमें हाथापाई लड़कों ने करी। वो रॉन्ग साइड खाली जरा सी गाड़ी थी, उसमें हाथापाई होके ये लोग हमारे भाई को डंडों से मारने लगे। वो भागे, मैं और मेरी बहन की नंद रह गई, हम 3 जने। हमें अकेला देख के उन लड़कों ने पहले अपना होटल बंद करा, फिर मैं अपनी बहन को बचा रही थी, वो कीचड़ में उसे मार रहा था। उसे बचाने के पीछे से उन्होंने मेरे डंडा मारा है ये सर में। फिर मुझे होश नहीं है, मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया है, मैं वहाँ रोड में थी। मैंने सबसे कहा मुझे बचाओ, इन लोगों से मुझे मार रहे हैं। तो कह रहा है इन कटुओं को, सालियों को गाली देके कहा इन्हें खाई से नीचे फेंक दो, जो भी लेके गया तो इन्हें भी मारेंगे। तो एक स्कूटी वाले ने बिठाला, उसे मारा। फिर एक और नैनीताल से आया है कोई भैया, तो उन्होंने हमें उठा के मुझे पानी वानी पिलाया। फिर उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे मारा है। तो वो मुझे नीचे लेकर आए। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। फिर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा तो कह रहे हमने नहीं मारा है इन्हें। मैंने कहा इन 4-5 ने मारा है। तो उन्होंने बिठा के वो थाने ले गए। थाने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? बस यही है, हमें इंसाफ दिलाओ। जो हर बार हर किसी के संग करते हैं, कटुआ कहते हैं, सब कुछ गलत बोलते हैं। होटल बंद करवा दो उनका, और जितना हमें मारा है उतना वो पिट ले। जी ऐसा हुआ था, जो हमने तहरील दी थी तो उसमें हमने जो हमारा सामान जो हमसे लूटा गया था, छीना गया था, तो उसके बारे में हमने कुछ लिखा था। तो उसमें हमने अपने बुंदे लिखे थे और पर्स लिखा था और चेन लिखी थी। तो हमारे जो बुंदे थे वो हमें पड़े हुए मिल गए थे। तो हमने सर से बोल दिया था कि सर जो इसमें बुंदे लिखे गए हैं वो तो गलत हो गया, क्योंकि बुंदे हमें मिल गए पर हमारी चेन और हमारी पर्स नहीं मिली हमें। ये चीज हमारी बिल्कुल घटना सच्ची है। तो वो लोग बोल रहे थे कि जो ये लूट मार का है ये आप इसमें से हटा दो। अच्छा, पुलिस वालों ने आपसे कहा? जी, उन लोगों ने कहा था जो लड़के लोग हैं कि इसमें लूट मार का तो वो होता कि हम चीज छीन के भाग जाते। तो हमने ये बोला सर चीज छीन के आप भागिए, क्या आप उसको लेके रखिए, हमें तो नहीं पता लड़ाई झगड़े में किसने उठा के रखी किसने दे रखी, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। चेन और क्या सामान 11,000? हाँ लगभग जो है नहीं ऐसी समथिंग 35,000 के, वो 35 कह रही हूँ, 13,000 के आसपास थे। और उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सारे डॉक्यूमेंट थे इनके, ATM वगैरह सभी कुछ थे। और जो चेन थी वो गले में से उतरी।